ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख के सागर की संतान, मास्टर सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत सारे रहस्यों को छिपाया है और एक महामंत्र जो दुनिया में लोग गाते हैं, उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। नॉर्मली दुनिया में जब शादियां वादियां होती हैं तो गाते हैं। अब उसका अर्थ क्या है उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि परमात्मा का कर्तव्य और दुनिया में लोगों का कर्तव्य क्या है, उसके बारे में भी बाबा ने आज थोड़ा प्रकाश डाला है। तो आज बाबा ने कहा कि देखो, दुनिया में मनुष्य जो करते हैं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, सब कुछ करते हैं और सोचते हैं कि पीस की स्थापना हो जाए, शांति की स्थापना हो जाए। परंतु शांति की स्थापना भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। आप कितने भी सम्मेलन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि शांति कहीं बाहर है। भगवान क्या कहता है? शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम आत्मा हो ही स्वरूप, आत्मा का एक गुण ही शांत है, तो फिर शांति ढूंढने की आवश्यकता क्या है? तो सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह परमात्मा का कर्तव्य है। दुनिया में कितनी भी कॉन्फ्रेंस कर लें, कुछ भी कर लें, शांति स्थापित हो नहीं सकती। और वो भी कब होगी? जब बाबा ने कहा बच्चे बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान कराता है, तब पीस स्थापन होती। प्योरिटी जब तक नहीं होगी, शुद्धता जब तक नहीं होगी, सच्चाई सफाई नहीं होगी, तब तक शांति नहीं हो सकती है। जब पवित्र दुनिया थी, सतयुग था, त्रेता युग था, तो शांति थी। बाबा ने कहा ये सारी बातें कई दिन से बाबा कह रहा है, तुम युक्ति से समझो, कैसे लोगों को परमात्मा का सत्य परिचय मिले और समझाओ। कैसे भगवान जब भक्ति पूरी होती है तो इस दुनिया में आता है। जब दुख है, जब भक्त दुखी होते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो दुखियों का दुख दूर करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है ना। फिर जब बाबा ने कहा, जब बच्चे पूछते हैं ड्रामा में कोई भूल है, तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल है कि तुम मुझे ही भूल जाते हो। इससे बड़ी भूल क्या होगी कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भुलाने वाला कौन? माया राम। याद दिलाने वाला कौन? परमात्मा राम। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो कहते बैकुंठवासी हुआ, तो एक्चुअल तो बैकुंठ कोई जाता नहीं है ना। लेकिन दुनिया में एवरी इंग्लिश का कोटेशन है, एवरी पर्सन वांट टू गो टू हेवन बट नो वन वांट टू डाई। स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। और बगैर मरे स्वर्ग कैसे जाएंगे? तो ये विडंबना है। बाबा कहता अभी तो नरक है, तो जन्म पुनर्जन्म कहाँ लेंगे? नरक में लेंगे। जब तक भगवान ना आए इस सृष्टि पर, तो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? तो
एक है सतयुग त्रेता युग जिसको परमात्मा ने स्थापित किया, उसको कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय, और दूसरा है रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय में सब शोक वाटिका में है, राम संप्रदाय में सब अशोक वाटिका में रहते हैं, है ना। तो बाबा ये बातें सब समझा रहा। देखो सारे धर्म हैं इस समय, 4 धर्म मुख्य हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म और चौथा क्रिश्चियन धर्म। अब मेन धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं, उसकी टांग टूटी हुई है ना। तो बाबा कहता है वो धर्म प्राय लोप हो गया तो सब अपने को हिंदू समझने लगे। तो ये बातें बाबा को छोड़ के कोई समझा नहीं सकता है। भगवान ही आकर के ये सारी बातें हमको समझाता है। मुख्य धर्म उनका माई बाप है। आप देखो क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट कहेंगे, बौद्ध धर्म का बुद्ध कहेंगे, है ना, इस्लाम धर्म का इब्राहिम कहेंगे। अभी बताओ हिंदू धर्म का कौन है मुख्य? कोई नहीं, कोई माई बाप ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए, जिसका मुख्य परमात्मा था, जिसने आकर के स्थापित किया, वही भूल गए। हमारे हेड कौन है हम भूल गए। तो बाबा करके सब बातें समझाता है। बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जो मुख्य है ना, जो सब धर्मों के माई बाप है, उनको बुलाना चाहिए। बाबा ने कहा वैसे तो आदि सनातन देवी देवता धर्म मतलब इसमें मम्मा को बुलाना चाहिए, हेड बनाना चाहिए। माताओं का बहुत मान है ना, जगदम्बा की बेटी भी है। परंतु ये बातें कोई दुनिया में समझता नहीं है। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन तो रथी है, ब्रह्मा बाबा जिसके तन में भगवान बैठ करके सुनाता है, संजय है ये। वैसे बाबा ने संजय नाम दिया है जगदीश भाई का, है ना। तो ये सारी रहस्य की बातें बाबा समझा रहा है। अब वास्तव में देखा जाए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही, गीता का वही एपिसोड रिपीट हो रहा, वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बाबा कहता है मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। क्या करने आता हूँ? भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। युगे युगे नहीं आता हूँ। लिखा है ना, कम संभवामी युगे युगे, लिखा है ना, वो जो गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तो उसमें युगे युगे आता है, तो अच्छा चलो मान लेते हैं कि युगे युगे आता है ना। अगर मान लो युगे युगे भगवान आता है तो कितने युग हो गए? 4 युग से पेट नहीं भरा, तो फिर क्या किया? तब क्या किया? 12 अवतार कर दिया, फिर सर्वव्यापी भी कह दिया। तो अगर युगे युगे आता, देखिए पूरा ऐसा है श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदाम आत्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। तो इसका अर्थ नहीं समझा। लोगों ने सोचा कि हर युग में भगवान आता है, अब हर युग में आएगा तो चलो 4 अवतार होने चाहिए। हाँ, तो कितने 12 अवतार 16 अवतार जाने क्या क्या बता दिया। तो ये सब बातें भगवान आकर के हमको समझाता है। तो बाबा कहता है तुम त्रिमूर्ति के ऊपर भी अच्छी तरह से समझा सकते हो, है ना। अच्छी तरह से हर एक बात पर विचार सागर मंथन करके समझाओ कि भगवान कैसे कल्प के संगम युग पर आता है। जब आता है तो उनके साथ जगदम्बा भी होंगी, ज्ञान गंगाएं भी होंगी। गॉड फादर के सिवाय एक नॉलेज किसी को है नहीं। तो बाबा कहता है
पीस स्थापित करना ये परमात्मा का काम है, लेकिन पीसफुल वही बनेंगे और वही बनाएंगे जो परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलेंगे, और वही 21 जन्मों के स्वर्ग का वर्षा भी लेंगे। बाबा ने कहा प्रतिदिन तुमको ये सब नई नई पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो समझाने की पावर चाहिए। समझाने की पावर किसकी अच्छी होगी? जो योगी होगा। इसको अंडरलाइन करना। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं है कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे, डबल अंडरलाइन। जो ज्ञानी होंगे वो योगी जरूर होंगे, और जो योगी जरूर होंगे वो धारणा युक्त जरूर होंगे, और जो धारणा युक्त होंगे वो सेवा जरूर करेंगे। तो चारों सब्जेक्ट हो गए। योग के बगैर धारणा नहीं हो सकती है। जो योग परमपिता परमात्मा के साथ रखेंगे उनको ही तो धारणा होगी। जिनको योग नहीं तो धारणा भी नहीं होगी, तो देह अभिमान है होगा। बाबा ने कहा असुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है, और दैवी बुद्धि बनाने वाला एक परमात्मा ईश्वर है, दूसरा कोई बना नहीं सकता है। रावण तो असुरी बुद्धि बनाता है। तो ये नॉलेज भगवान आकर के हमको देता है बहनों के द्वारा, तो बहनों को रिगार्ड तो रखना है। बाबा ने कहा भवके से समझाओ। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज हैं, तो ये भवके से समझाना चाहिए, नशा होना चाहिए। सारा मदार बुद्धि पर है। कोई कोई नए तीखे चलते हैं, कोई कोई बहुत पुराने हैं, उनसे नए तीखे चले जाते हैं, तो सारा बुद्धि पर मदार है। बहुत चलन हमारी रॉयल होनी चाहिए। और दूसरा बाबा ने जो कहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ये जो श्लोक है ये बड़ा फेमस श्लोक है ना। तो विष्णु के लिए कहते हैं। अब बाबा समझा रहा है, रात्रि क्लास में बाबा ने समझाया, वास्तव में भगवान आकर के मंगल मिलन करके विष्णु कुल का वर्षा दिया जाता है, इसलिए मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। देखिए इसका अर्थ भी बाबा ने अच्छी तरह से समझा दिया। दुनिया में तो उनको भगवान मान करके इसका अर्थ समझते हैं। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है। कभी इसके गहन विस्तार में जाएंगे तो ये सारी बातें बाबा आकर के हमें स्पष्ट करता है। तो ईश्वर से हमें अपना वर्षा लेना है। कब वर्षा लेना है तो बाबा ने बता दिया। इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो आत्माएं परमात्मा से मंगल मिलन मनाती हैं उनका मंगल होता है, और वो भगवान विष्णु, जिनको दुनिया भगवान विष्णु बोलती है, उनकी दुनिया में जा पाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जैसा खुशनसीब और सौभाग्यशाली कोई नहीं। तो खुशी का कितना पारा चढ़ना चाहिए। देखिए हम वर्षा लेके जब सतयुग जाएंगे तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण कुल के अलावा, तुम्हारे ब्राह्मण कुल के अलावा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता है। आज बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर भी ईश्वरीय गोद का मंदिर है, मतलब ईश्वरीय गोद जिन जिन बच्चों ने ली उनकी यादगार का मंदिर है। तो अभी ईश्वरीय गोद मिली है, फिर मिलेगी दैवी गोद। तो ईश्वरीय गोद दैवी गोद से अच्छी है, और फिर द्वापर युग से मिलती है आसुरी गोद। तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहता ऐसे भाग्यशाली बच्चों को ही दुनिया कहती है ब्राह्मणायन, ब्राह्मण देवताय नमः। नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझनी। आज बाबा ने ये भी कहा कि मुरली चलाने का भी हौसला होना चाहिए, है ना। कौन चला सकता है? जिसके अंदर धारणाएं होंगी, उमंग उत्साह होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा।
हर कोई मुरली नहीं चला सकता है, तो वो उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो आज का होमवर्क है, एक तो हमने अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है और परमात्मा के कर्तव्य को सिद्ध करके बताना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। भगवान का प्रिय बनना ना, तो ज्ञानी और योगी दोनों बनना है। अपनी चलन से बाबा का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है, बहुत मीठा बोलना है। आज का बाबा का वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। बाबा ने कहा देखो कर्म भोग तो आएगा, तन का हिसाब किताब है, मन का हिसाब किताब है, धन का हिसाब किताब तो आएगा, परंतु वो हिसाब किताब पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित नहीं हो। तन है तो सन सेवा में लगेगा तो दुरुस्त रहेगा। बाबा ने कहा भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। इसलिए देखो जो दादियां दीदियां हॉस्पिटल जाती हैं, कर्म भोग है, हॉस्पिटल गए तो भी सेवाएं हो रही हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ मेडिटेशन सेंटर खुल जाता है, वो डॉक्टर ज्ञान में आ जाते हैं, तो ये सेवा हुई ना, निमित्त बन गए ना। तो बाबा ने कहा कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, गाते नहीं रहो मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। कई लोगों को आदत होती ना, 99 बुखार होगा तो पूरा घर सिर पे उठा लेंगे, कई को 103 भी होगा सांस भी नहीं लेंगे। किसी को उंगली में जरा सी चोट लगेगी हंगामा कर देगा, किसी को लगेगा पता ही नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बातें होंगी पता नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। ये पक्का समझ लो, जितना हम वर्णन करते हैं उतना अपनी शक्ति गंवाते हैं। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। जो लास्ट स्टेज ब्रह्मा बाबा की थी वो हम सबको बनाना है। बाबा ने कहा यही है भाग्यवान की निशानी। तो आज का वरदान बार बार हम याद रखेंगे। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी, है ना। अभिमान हमें कब आता है? जब रहम नहीं किसी पर करते हैं। अपमान की फीलिंग कब होती है? अपने आप को कमजोर समझे। तो ये दोनों निशानियां अब देह अभिमान की हैं, तो देह अभिमान से मुक्त रहेंगे तो आएगा नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा ज्ञानी व योगी तो आत्मा हूँ। अपनी चाल चलन से बापा का शो करने वाली, मुरली चलाने का हौसला रखने वाली, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्मा के कर्तव्य को सबको बतलाने वाली, विचार सागर मंथन करके ज्ञान की गहराइयों में जाने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।